बच्चों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मंडे से मैं ग्रामेटिकल क्लास जो है सो मैं दूंगा। देखो, नरेशन सीखने के लिए उसका बहुत सारा स्टेप को माइंड में रखना पड़ता है। तो नरेशन कोई नया चीज नहीं है। नरेशन एक स्टेटमेंट है। जो आपको समझना पड़ेगा कि स्पीकर क्या होता है, और दूसरा समझना पड़ेगा कि रिपोर्टर क्या होता है। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एक इन्वर्टेड कॉमा है ना, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा देखा होगा ग्रामर बुक में। ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन जो वो कौन कौन सा ग्रामर का कंसेप्ट होना चाहिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हेलो, नमस्कार, वेलकम टारगेट टॉपर 90 प्लस। बच्चों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मंडे से मैं ग्रामेटिकल क्लास जो है सो मैं दूंगा। और कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर जी, हम लोग को नरेशन जो है सो बहुत टफ लगता है। तो आज से मैं आप लोगों को नरेशन बिल्कुल आसान कर दूंगा, बशर्ते इसे ध्यान से सुने और गौर से समझने का प्रयास करें। आज मैं सबसे पहले एक टॉपिक जो मैंने लिखा है वो नरेशन लिखा है। क्या लिखा है? नरेशन लिखा है। देखो, नरेशन सीखने के लिए उसका बहुत सारा स्टेप को माइंड में रखना पड़ता है, और ग्रेजुअली इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार नरेशन होता क्या चीज़ है। तो नरेशन कोई नया चीज़ नहीं है। नरेशन एक स्टेटमेंट है जो हम लोग रोज दिनचर्या में बोलते हैं, वही है नरेशन। नरेशन एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको समझने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? देखो, नरेशन समझने के लिए आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। ये पॉइंट हम लोगों को जानना पड़ता है, बशर्ते इसका यूज हमें उस समय करना नहीं होता है, बट इसको जानना पड़ता है। तो हमारा पहला पॉइंट आया है इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। तो नरेशन नैरेट से मिलकर के बना, नैरेटर। नरेशन को हम लोग नैरेट भी कह सकते हैं, नैरेटर भी कह सकते हैं। आइए, नैरेट और नैरेटर का मतलब होता है कहने वाला। अब कहने वाला कुछ भी कह सकता है, तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बच्चों, जब आप नरेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें से आता है एक पॉइंट है डायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कोई भी इंसान, देखिए, इस संसार में एक रिपोर्टर होता है, एक स्पीकर होता है। आपको समझना पड़ेगा कि स्पीकर क्या होता है, और दूसरा समझना पड़ेगा कि रिपोर्टर क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। कोई भी इंसान अपने मुखारबिन से जो पहला सेंटेंस बोलता है वो स्पीकर है। लेकिन उसी की बात को सुन करके अगर कोई थर्ड पर्सन अगर उसको रिपीट करता है अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से, तो उसको हम लोग रिपोर्टर बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा समझा जाए, कहने का मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा दिल्ली में प्रदर्शन चला था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि चलो मैं शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं, तो वो स्पीकर है। वो क्या है? स्पीकर है। लेकिन उनके बात को सुन करके बहुत सारे लोगों ने कहने लगा कि आज के दिन में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा देता हूं। मित्रों, ये रिपोर्टर है। उनके बात को सुन करके किसी दूसरे लोगों के पास पहुंचाना, अर्थात रिपोर्ट करना, इसी को हम लोग रिपोर्टर बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माना कि मैं अगर बोलूं कि राम अगर कल मेरे क्लास में आएगा तो उसको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मैं सुनाऊंगा।
अब मित्रों ये बात आपने सुन लिया, तो आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं कहोगे ना कि अगर कल आओगे तो हम सुनाएंगे। आप यही कहोगे कि अगर कल राम क्लास जाता है तो प्रकाश सर उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। अर्थात मेरा बात को आप अपने तरीके से एक रिपोर्ट कर दिए, यही है रिपोर्टर। दूसरी बात उसमें से आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आज आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं आपको आज क्लास में एंट्री नहीं करवा रहा हूं। एक वर्ड आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। और दूसरा है इनडायरेक्ट। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इट मीन्स आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसे हिंदी में इसको लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब हम लोग हिंदी में इसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं, बट हिंदी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट का मतलब है सीधा सीधा, जो बात है वो सीधा सीधा बोल देना है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मेरे घर में काम है, हमको कोई कह रहा कि चलो आज हम लोग मैच खेलने जाएंगे, अगर हमको लगता है कि नहीं काम मेरे लिए जरूरी है तो हम डायरेक्ट कह देंगे भैया हम नहीं जाएंगे, आज हमको काम करना है। लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसी बात को अगर हम लोग घुमा के बोले कि नहीं नहीं आज हम जो है सो घर में मम्मी पापा कुछ बोलेंगे, मतलब हम सीधे सीधे उसको ना नहीं कहेंगे, है ना। बात को घुमा फिरा करके बोलेंगे, वही बात बोलेंगे लेकिन घुमा करके बोलेंगे, तो बात हमारा इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। बच्चों उसके बाद एक आया है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इसको समझने का कोशिश करें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? आपने कभी सुना होगा एक इन्वर्टेड कॉमा, है ना, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा देखा होगा ग्रामर बुक में, बीच में सेंटेंस रहता है, या आपने सुना होगा। अगर कोई सेंटेंस अगर जैसे कोई लिखे कि राम सेज टू यू, इसको लोग कॉमा बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। यू आर ए स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देता है। तो मित्रों ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग है ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन जो ये पार्ट राम सेज टू यू, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है, तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, है ना। तो आपको आज मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ बातें बताने का कोशिश किया कि आखिरकार नरेशन क्या होता है। तो नरेशन नरेटर शब्द से बना है, कहने वाला। कहने वाला हमारे बीच में हो सकता है, हमारे आसपास में हम भी हो सकते हैं। उसी में कुछ कुछ बिंदु आया, कुछ कुछ पॉइंट आया है कि आखिरकार इसमें डायरेक्ट स्पीच जो आता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। लेकिन ये सब जानकारी लेने से पहले हमारे पास बहुत कुछ ग्रामर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कौन कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बच्चों आज मैं इसको क्लीन करता हूं और मैं बताने जा रहा हूं कि नरेशन बनाने से पहले क्या क्या हमें जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब है
जिस प्रकार कोई पेशेंट जब डॉक्टर के यहाँ जाता है, अगर कोई पेशेंट जहाँ डॉक्टर के यहाँ जहाँ जाता है, अगर वहाँ ब्लड टेस्ट की सुविधा हो तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको कौन सा डिजीज है, उस हिसाब से सटीक दवा देता है। उसी प्रकार नारेशन में अगर आपको सटीक तरीके से बनाना है तो नारेशन पढ़ने से पहले उसमें जो जरूरत की ग्रामेटिकल पोर्शन है उस पोर्शन पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहला जानकारी जो है हम लोग को टेंस की होना चाहिए। किसकी जानकारी होना चाहिए? टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग को टेंस की जानकारी नहीं है तो फिर अगला ग्रामर हम लोग नहीं बना सकते हैं। टेंस के बाद जो है आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर सेंटेंस की जानकारी आपके पास नहीं है तो फिर नारेशन आप नहीं समझ पाओगे। इसके बाद इसमें प्रोनाउन की रोल यहां पे आती है, नाउन की रोल यहां पे आती है, पर्सन की यहां पे आती है और नंबर। कम से कम ये 5 जो ग्रामेटिकल पोर्शन आपका है, टेंस, सेंटेंस, प्रोनाउन, नाउन, पर्सन, नंबर, अर्थात हम लोग को चलना चाहिए इधर से, है ना। सबसे पहले हमें नंबर की जानकारी हो, पर्सन की जानकारी हो, नाउन की हो, प्रोनाउन की हो, सेंटेंस का हो, टेंस का हो, है ना। ये सब जानकारी जब हमें होगी तो ही हम नारेशन को बढ़िया से डील कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि मैं कल कौन से टॉपिक से शुरुआत करूं। तो मेरा कोशिश रहे कि मैं नाउन से शुरू करूंगा। नाउन के पहले हम लोग पर्सन और नंबर को डिस्कस कर लेंगे और सबसे पहले हम लोग नाउन को चर्चा करते हैं। तो आज का क्लास मैं इतने रखता हूं। आज ग्रामर का फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है। तो आज मैं आपको विशेष बहुत कुछ नहीं दिया हूँ, बस थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि कल से मैं ये 5 में से क्या शुरू करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने ना भूलें। थैंक यू।